खासकर ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है। तू भी ना, तुझे तो पता है ना, शादी करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। आज ही वो सपना पूरा हो रहा है, तो रोना कैसे आ सकता है? इसीलिए तो ड्रामा करना पड़ रहा है। क्या हुआ बहन जी? वो लंबा सफर है ना, तो जरा 2 मिनट के लिए फ्रेश होने गई है, आ रही है। सॉरी यार, ये ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। सॉरी यार, पागल, अपनी गुड लक में सॉरी नहीं कहते। सच बताऊं तो ना, मुझे भी हमेशा ना ऐसे ही प्यार करने वाला पति चाहिए, इनफैक्ट तेरे पति से भी ज्यादा। और उसके लिए तो तू कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कहाँ है? ला तो सही, मैंने ना कल ही ऑर्डर किया था, जल्दी लेके आ। क्या बात है जीजू, तुझे इसमें देख के तो दुनियादारी भूल जाएंगे और बस तेरे गुलाम हो जाएंगे। चुप कर, वापस डाल दे उसमें। बेटा नेहा, एक काम कर, इसे ना जाके मेरे बैग में डाल देना, ठीक है? मम्मी अभी आई। पता नहीं अब तक कहाँ रह गए। लगता है यार है। अरे वाह, तुम तो मेरे ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारे लिए ना मैंने एक शायरी लिखी है, सुनो। एक तमन्ना है तेरा दिल चुराने की, एक तमन्ना है तेरे दिल में बस जाने की। चांद सा है तेरा चेहरा, डॉक्टर रॉड्रिगो फ्रेम। सॉरी सॉरी, वो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे सवाल जवाब चलते रहते हैं। अभी मैंने WHO के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का नाम याद किया था, भूल गया था, अचानक से याद आ गया। यूपीएससी मैंने शादी से पहले सुना था, पर ये होता क्या है मुझे नहीं पता। यूपीएससी एक एग्जाम होता है जिसको पास करने के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा और तुम कलेक्टर रानी। पिछले 5 साल से मैं इसके एग्जाम्स दे रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन है कि मैं जरूर पास हो जाऊंगा इसमें। अच्छा चलो, मैं अपनी शायरी पूरी करता हूँ,
नहीं, रहने दो, तुमने तो पूरी मूड की रेट पीट दी। सॉरी, वो मम्मी ने कहा था कि शादी के बाद ना कुछ दिन तक पटर पटर मत करना, चुप रहना। पर मैं ना, मेरी ना आदत ही है, हमेशा मैं ना कुछ भी बोल जाती हूँ, पटर पटर करती रहती हूँ। अरे पता है, इसी वजह से ना मुझे तो एक बार कॉलेज से भी रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। और पता, अभी भी पटर पटर बोल रही हूँ। अरे अच्छा है, तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत है और मुझे कम बोलने की। हमारी जोड़ी खूब जमेगी। तो हम कब जा रहे हैं? कहाँ? हनीमून पे? वो तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, क्या नहीं बुलाया? तुम ना ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं कोई अच्छी सी जगह डिसाइड कर लूंगी। तुम जरा पटर पटर बोलना बंद करोगी? ये बातों में गुजारने वाली रात नहीं है, समझी? तुम कौन हो? भाभी, मैं नवीन। वो मैं और ऋषि यूपीएससी की कोचिंग में साथ में पढ़ाई करते हैं। बहू, नवीन, तुम यहाँ? कहा था ना मैंने कि ऋषि बाहर है। आंटी, वो मैं तो बस भाभी जी को गुड मॉर्निंग कहने के लिए आया था। मैं बस जा ही रहा था। ठीक है भाभी, चलता हूँ, बाय। और बहू, ये क्या, तुम अब तक तैयार नहीं? हमारे यहाँ का रिवाज है, बहू सुबह 6 बजे उठकर नहा धो के तैयार हो जाती है। तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, सारे मेहमान भी आने शुरू हो गए। तुम जल्दी से नहा धो के तैयार हो गए, नीचे आ जाओ। जी मम्मी जी। भाई वाह रत्ना, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। जैसी भगवान की मर्जी, कहते हैं ना, रिश्ता तो ऊपर वाला बनाता है। बस बहू, अब जल्दी से ना रत्ना को पोते का मुंह दिखा दो। दिखाओगी ना? चाची जी, अरे आप कैसी दकियानुसी बातें कर रही हैं? बच्चे के बारे में अभी हम 2 साल तक सोचेंगे भी नहीं। हाय, तो फिर शादी किस लिए की जब बच्चा ही नहीं सोचना था? तो चाची जी, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी सर पर लेने से पहले ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सपने पूरे करें, ताकि उनकी परवरिश अच्छे से कर पाए। इसलिए पहले मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। एक बार आईएएस बन गया ना, फिर ये सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी। चलो बहू, किचन में चलो, अपने हाथ से हलवा बना के सबको खिलाओ। हमारे यहाँ का रिवाज है ना। ये लो बहू, ये रही तुम्हारी रसोई। अब जैसा भी आता है ना, वैसा हलवा बना लेना, ठीक है? जी मम्मी जी। अच्छा। आज ऋषि ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। हमेशा से सोचा था कि मुझे ऐसा ही प्यार करने वाला पति मिले। अब मेरी बारी, मैं भी ऋषि को बताऊंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। चाचू, मोबाइल दो ना, गेम खेलने के लिए। हाँ, ये नहीं, ये लो।
ऋषु बेबी, यस, आज से मैं तुम्हें यही बुलाऊंगी और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आई लव यू। ऋषु बेबी, यस, आज से मैं तुम्हें यही बुलाऊंगी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई लव यू। अरे वाह रत्ना, तुम्हारे बेटे और बहू तो सच में बड़े ही मॉडर्न निकले। बेटा एक बार दोबारा सुना दे जरा। ऋषु बेबी, यस, आज से मैं तुम्हें यही बुलाऊंगी और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आई लव यू। चलो मेरे साथ चलो। माँ जी, पर हुआ क्या है? माँ जी, ये क्या किया तुमने बहू? हाँ, अरे लाज शर्म है कि नहीं? सबके सामने तुमने मेरी नाक कटा दी। तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए क्या तुम्हें? माँ जी बस कीजिए, और मम्मी जी पर तो आप मत ही जाइए। क्या क्या बोले? एक दिन हुआ नहीं आते मुझसे जबान लड़ा रही है? हाँ, बस भी करो रत्ना। बहू, तुम जाओ। देखिए देखिए इसका तेवर, कैसे जबान लड़ा रही मुझसे। शांत हो जाओ, तुम्हें भी अपनी जुबान पे लगाम लगाना चाहिए। आपको पता नहीं ना कि बाहर इसे क्या कांड की? सब लोग हम पर हंस रहे हैं। बात को समझो रत्ना, पराए घर की बेटी है, अभी अभी हमारे यहाँ आई है। अगर तुम अभी से ऐसे डांटोगी तो वो कभी अपने दिल से तुम्हें वो प्यार और सम्मान नहीं दे पाएगी। इसलिए जरा धीरज से काम लो, ठीक है? भाभी जी, हम घर जा सकते हैं? ठीक है जाओ, पर जाने के पैसे काटूंगी। हम सुबह से लगे हैं। तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो? जितना काम करोगी उतने ही काम के पैसे मिलेंगे, समझी? सुनो, तुम्हारे पति का फोन आया था। बेटे की तबीयत खराब है ना? बेटे का बुखार बहुत बढ़ गया, तुम घर जाओ, उसका ध्यान रखो। तो बाकी का काम बहू है ना, कर लेगी। जाओ तुम जाओ। हाँ, और मेरी जान, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? यार, मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ फुल टाइम रोमांस करूंगी, पर यहाँ तो पति से ज्यादा ससुराल वालों की उम्मीदों का बोझ झेल रही हूँ। शादी के बाद ये सब एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं यार, लेकिन जब पति एक बार काबू में आ जाए तो अपना ही राज है। वैसे तो तू ठीक ही कह रही है यार। अच्छा सुन, मैं ना तुझे वीडियो कॉल करती हूँ, तुझे कुछ दिखाना है। ओके। देखा? वाह यार, ये करण ने सजाया मेरे लिए। क्या कर रहे हो? नहीं है वीडियो कॉल पे? हाय नेहा। ना बाद में फोन करो, अभी ना हम थोड़ा बिजी हैं। ओके ओके ओके, बाय। वाह नेहा, नेहा, तुझे भी ना ऋषि को ऐसे ही अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, अपने प्यार का जादू चलाना पड़ेगा, तभी तो ऋषि को और इस घर को अपने कंट्रोल में कर पाएगी। अरे बहू, इधर आना तो। जी मम्मी जी। सिर में बहुत दर्द है, तेल लगा दो ना। अरे क्या हुआ?
कुछ नहीं माँ जी, मैं लगा देती हूँ। क्या सोच के ससुराल आई थी और क्या हो गया? पहले पूरा दिन रसोई में जान मारी करो और अब इनकी सेवा। अरे बहू, बस बस कर। अरे सुन, ये ले, मम्मी जी इसकी क्या जरूरत है? रख ले, शगुन के हैं, ले। इन लोगों ने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है इसमें। क्या कर रही हो? मुझे सोने दो यार, कल सुबह जल्दी उठना है। ऋषि, ये क्या तरीका है? हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। दिन भर किचन में खटो, फिर माँ जी के ताने सुनो, फिर अब तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो। I'm sorry नेहा। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकता हूँ, बोलो? अगर तुम्हें मेरे चेहरे पर मुस्कान लाना है तो तुम मुझे हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड ले चलो। अगर स्विट्जरलैंड महंगा है तो फिर हम मालदीव चलते हैं ना। नेहा, हम अभी कहीं नहीं जा सकते प्लीज। पर क्यों? अब 1-2 महीने बाद मेरे यूपीएससी के एग्जाम है और मैं अभी कोई काम भी नहीं करता, तो मेरे सारे खर्चे पापा उठाते हैं, तुम्हें पता है ना। ऋषि, 1 हफ्ते के लिए चलते हैं ना, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। और रही बात पैसों की, तो पापा जी से मांग लो ना प्लीज, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। मैं वो नहीं कर सकता नेहा, पापा को पेंशन मिलती है, मैं उन पे और बोझ नहीं बन सकता प्लीज। मैं सब तुम्हें अपनी पड़ी है ना, मेरी खुशियों का, मेरे अरमानों का क्या? हाँ ऋषि, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? धीरे से बात कर सकते हैं नेहा, पापा मम्मी सुन लेंगे। सुनते तो सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि मेरी इस घर में क्या हालत हो रही है। अरे आप, तुम प्लीज गुस्सा थूक दो। एक बार मैं आईएएस बन गया ना तो फिर पक्का तुम्हें। आईएएस तो तुम कभी नहीं बनने वाले। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये एग्जाम भी पास कर पाओगे। अरे जो तुम पिछले 5 साल में नहीं कर पाए वो अब क्या कर लोगे? हाँ, कौन से झंडे जाके गाड़ दोगे? मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं तुम्हारे पल्ले आके पड़ गई। नेहा, अगर तुमने अब एक शब्द भी और बोला ना तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, हाथ उठाओगे मुझ पर? क्या करोगे बताओ ना, क्या करोगे? कर रही तुम्हें बोल बोला। अरे क्या कर रहे हो? अरे आज कमो बुआ का फोन आया था, रात को खाने पे बुलाया, सब चलेंगे थोड़ी देर में। माँ मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरा यूपीएससी का एग्जाम है, आप लोग जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं जाएगा तो बहू को ले जाएंगे साथ में। हाँ। है ना? हाँ बहू। वो माँ जी, मेरे सर में ना बड़ा दर्द है। अच्छा ठीक है बहू, तुम आराम कर लो, हम दोनों चले जाएंगे। हाँ? जी हम आते हैं बहू। उस रात में ऋषि पर कुछ ज्यादा ही भड़क गई, पर आज अच्छा मौका है अपने और ऋषि के बीच आई दूरियां खत्म करने का। दरवाजा बंद कर ले बहू। आए हुए 2 दिन नहीं हुए, झूठ बोलना शुरू कर दिया इसने। इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा?
क्यों, अपने दिन भूल गई? हम भी तो न जाने क्या क्या झूठ बोला करते थे। चुप करिए। चलो भाई, यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात एक करना पड़ेगा। कोई भी मंजिल हासिल करने के लिए मेहनत तो जरूर है। सॉरी सर। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने आते हो या ऐसी भद्दी हरकतें करने? सर सॉरी सर। मैं तुम्हारी क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अब मेरे सर पे क्यों खड़ी? अरे यार, जब से मेरी शादी हुई है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ यार। एक तो पढ़ाई का इतना स्ट्रेस और ऊपर से ये नेहा हर बात पे ना बुरा मानने को तैयार बैठी है। लेकिन क्यों? अरे वो चाहती है मैं हर समय हर वक्त उसको खुश रखूं। ये मुमकिन नहीं है भाई। भाई तुमने शादी की है तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। बात तो सही कह रहा है। तो तू ही बता दे फिर क्या करूं? तो एक काम कर, भाभी को ना आज शाम को कहीं घुमाने के लिए लेके जा। उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर, अच्छी अच्छी बातें कर और उन्हें समझाने की कोशिश कर। गुड आइडिया यार। मुझे एक रिजॉर्ट के बारे में पता है, मैं तेरी रिजर्वेशन करवा देता हूँ, तुझे ना वहाँ से कॉल भी आ जाएगा। यार नवीन, मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई, थोड़े पैसे उधार दे देगा प्लीज। अब इस काम के लिए पापा से थोड़ी ना पैसे मांगूंगा यार। चल ठीक है देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, अगले महीने पूरे पैसे वापस लौटा दो। थैंक यू सो मच यार। मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ हाँ चल ठीक है चल 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 चल। थैंक यू। नेहा सुनो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। कब चाय मिलेगी प्लीज? हेलो हेलो, मिस्टर ऋषि से बात हो सकती है? जी फिलहाल वो तो अभी नहीं है, पर कहिए, मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। मैम, मैं रॉयल ओएसिस रिजॉर्ट से साक्षी बोल रही हूँ। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि मिस्टर ऋषि ने आज शाम की जो हनीमून स्वीट बुक कराई थी वो कंफर्म है। हनीमून स्वीट? ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। चाय। हाँ तो सर,
ऋषि आधे घंटे में अपनी कोचिंग में एक गेस्ट लेक्चर आने वाला है, तुम वो सेशन मिस मत करना, ओके? जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने कॉल किया। मैं बस निकल रहा हूँ अभी सर। जी। मुझे ऋषि के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था कल। एक काम करती हूँ, आज पेरेंट्स से माफी मांगती हूँ और उसके बाद अपना जादू चलाऊंगी। माँ। हाँ बेटा। वो मैं कोचिंग जा रहा हूँ, सर ने बुलाया था एक जरूरी सेशन के लिए। ठीक है। ठीक है माँ। इन लोगों ने तो मेरा मजाक बना के रख दिया। ऐसा लगता है जैसे कि इस घर में शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। बहू, बिजनौर से ना जयंती मौसी आने वाली है, उनके लिए पालक पनीर बना। नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि नहीं आता है मुझे। ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? मुझे ऐसे ही आता है बात करने की। मुझे भी तुम्हें सीधा करना आता है, समझे ना तुम? रुको। नमस्ते समधन जी। बहन जी, तुमने अपनी बेटी को कोई संस्कार दिए कि नहीं? क्या हुआ बहन जी, सब ठीक तो है ना? मुझसे जबान लड़ा रही है। नहीं नहीं, नेहा ऐसा नहीं कर सकती है। नेहा है आपके पास वहाँ? जरा फोन दीजिए उसे। ये लो, बात करो। हेलो। हेलो नेहा, बेटा मैं ये क्या सुन रही हूँ? एक हफ्ता भर नहीं हुआ है शादी को और ये क्या ड्रामे शुरू कर दिए वहाँ पर? नेहा, सासू माँ से माफी मांग बेटा, अभी माफी मांग। मैं नहीं मांगूंगी। नेहा बेटा, तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। अपनी जिद छोड़ दे और सासू माँ से माफी मांग ले बेटा, तुझे मेरी कसम है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जाओ पालक धो के ले आओ, जाओ। इसे 2 मिनट ऐसे ही चलाते रहना। हाँ, लगता है जयंती आ गई। लो, संभाल लेने से। शादी में बर्बादी कर दी है मैंने। एक है मेरा पढ़ाकू पति और एक ही मेरी अकुल सास। काम करती हूँ, अपनी दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। जयंती, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद पालक पनीर बनाई है, खा के देखना। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाने में भी स्वादिष्ट होगा, खा के देखना। ये लीजिए। क्या हुआ? ये क्या बनाया है? ऐसा लग रहा है पूरी सब्जी में नमक का डब्बा ही पलट दिया है। आज तेरी पति ने फिर से मेरी नाक कटा दी। पता है, जयंती मौसी आई थी तो उसे जानबूझकर सब्जी खराब बना। प्लीज इस सास बहू के पुछड़ में मुझे मत घसीटो। मुझे ना लाइफ में कुछ करना है, IAS बनना है, समझा? वैसे भी शादी करके पछता रहा हूं। इसको आप झेलो, ठीक है? मैं चलो। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मैं ही अब इस घर पर बोझ बन गई हूँ। यहाँ हर इंसान अधूरा होता है, तभी तो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, जो अपने प्यार, विश्वास और भावनात्मक सहारा देकर एक दूसरे के अस्तित्व की रिक्तता को भरते हैं। और इसी वजह से
इंसान ना केवल अपनी निजी जिंदगी में बल्कि प्रोफेशनल जिंदगी में भी आगे बढ़ता है और तरक्की हासिल करता है। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आज हम देख रहे हैं पति, पत्नी, सपनों और महत्वाकांक्षाओं की एक ऐसी कहानी जो हमें भी अपने रिश्तों की प्राथमिकता के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ऋषि और नेहा दो अलग व्यक्तित्व के इंसान थे। दोनों की जिंदगी की प्राथमिकता भी अलग थी। उन दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव की वजह भी यही थी। दिन ब दिन ऋषि और नेहा के बीच की ये दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। तो क्या अब इन दोनों की दूरियां इस कदर बढ़ जाएगी और एक ऐसी खाई बन जाएगी जिसमें ऋषि और नेहा के सुखी जीवन की उम्मीद नष्ट हो जाएगी? आइए देखते हैं। ओफो, आ रही हूँ ना। कौन इतनी जोर जोर से घंटी बजा रहा है तब से? अरे बाबा रुको। सरप्राइज। चाली तू कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। आजा। और बता कैसी है तू? कुछ भी ठीक नहीं है शालिनी। जब से इस घर में आई हूँ सब कुछ गलत ही हो रहा है। सास तो सास, ये भी मुझे बोझ मानने लगे हैं। तू उस बुद्धि की परवाह करना छोड़ दे। तुझे सिर्फ अपने पति की परवाह करनी चाहिए यार। ऋषि, तुझे पता है शालिनी, ऋषि तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। तुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि जीजू को तेरी कीमत पता चले। मतलब ये कि तुझे जीजू को जलाना होगा। और नवीन कैसे हो? अरे भाभी, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? इधर आइए ना। और बताइए कैसा चल रहा है? क्या ही बताऊं, तुम्हारे जो दोस्त है ना बड़ा ही बोरिंग है। तो एक काम कीजिए ना, मेरे साथ कहीं बाहर चलिए। वादा करता हूँ आपको बोर नहीं होने दूंगा। अब I mean, आप, मैं और ऋषि। वैसे सच कहूँ ना तो ना ही आए तो अच्छा है। नेहा, इतनी बार मना किया, कम से कम पढ़ते समय तो डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं तंग करूंगी। अच्छा सुन ना, मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया है। मैं बाद में मिलता हूँ ना। ये क्वेश्चन बाद में मिलते हैं प्लीज़। चल बाय, सी यू। ये किसने फेंका? जितना तुम मुझसे मिलना चाह रही हो, मैं तो उससे कई ज्यादा तुमसे मिलने को बेकरार हूँ। अब मेरी इस परेशानी का इलाज तुम्हारे पास है। आज शाम 4 बजे सेंट्रल पार्क में मुझसे आके मिलो। मैं वादा करता हूँ आज की शाम तुम कभी नहीं भूल पाओगी। तुम्हारा नवीन। हे भगवान, यही दिक्कत है इन मर्दों की, बहुत जल्दी गलतफहमी पाल लेते हैं। इससे पहले कि नवीन कुछ और सोचे, मुझे उसकी ये गलतफहमी दूर करनी होगी। हाँ सौरभ बोलो। वो नवीन है ना, वो सबको बोल रहा है कि उसके और भाभी के बीच कुछ चल रहा है। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? ऋषि, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो दरअसल मुझे ना बाहर कुछ सामान लेने जाना है, तो मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा सामान लेने जा रहे हो तुम? मुझे बोल देती, मैं ले आता। क्यों?
आज तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? मैं लेकर आ जाऊंगी, तुम पढ़ाई करो। नवीन, भाभी भाभी वो ये आई मीन क्या हो रहा है इसमें? हाँ? कुछ नहीं तो मेरे बारे में क्या बता रहा है? हाँ? बोला भाई भाई मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, इसने मुझे बुलाया था। जी ये तुम दोनों वाइफ हस्बैंड का आपस का मामला है, तुम लोग खुद संभालो, मैं जा रहा हूँ। वाह, अच्छा दोस्त चुना है तुमने जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। एक नंबर का फट्टू। तुम्हारे दोस्त ने मुझे चिट्ठी भेजी थी, इसलिए उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए आई थी। तुम्हारी इन हरकतों ने उसके दिमाग में फितूर डाला होगा, समझे तुम? हाँ, किया था मैंने फ्लर्ट उसके साथ, क्योंकि मैं तुम्हें जलाना चाहती थी। हमेशा से एक ऐसे पति का ख्वाब देखा था जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, लेकिन तुम तो एकदम बेकार निकले। बात को समझने की कोशिश करो। अरे मैं ये जो भी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ ना, ताकि तुम सबको एक बेहतर जिंदगी दे सको। और तुम सच में एक नंबर के मतलबी इंसान हो। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने सपनों की, अपने अरमानों की। मेरे सपनों का क्या? हाँ, मेरे अरमानों का क्या? नेहा, तुम्हारे इस फालतू बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं, समझी तुम? मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल दे दिए अपने सपने को पूरा करने के लिए। अब अगर इसको पूरा करने के लिए मुझे इस रिश्ते की कुर्बानी देनी पड़ी ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा, समझी ना? हेलो, तूने ऋषि जीजू को जलाया कि नहीं? मैंने उन्हें नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे जलाकर राख कर दिया। क्या मतलब? अच्छा सुन, मुझे पता चल गया है कि मुझे ऋषि से क्या चाहिए। क्या? बदला। सच्चे रिश्तों की बुनियाद में निष्कपट और निस्वार्थ प्यार होना बेहद जरूरी है, लेकिन अफसोस ऋषि और नेहा के रिश्ते में सच्चा प्यार तो गायब ही हो गया। प्यार की जगह एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद ने ले ली थी। ये दोनों अपने साथियों से यही उम्मीद कर बैठे थे कि वो एक दूसरे के सपनों को समझेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना ही वो भूल गए। इस वजह से नेहा और ऋषि के रिश्तों का ये कारवां अब एक भयानक अंजाम की तरफ बढ़ चला था। बेटा, कल के एग्जाम की कैसे तैयारी है? अच्छी चल रही है पापा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मैं पक्का पास हो जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छा। नेहा, तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, तुम सब खा लो, मैं बाद में खाती हूँ। दो बज गए, आज तो मेरा एग्जाम था। ये अलार्म कैसे नहीं बजा? माँ, पापा, माँ, 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 पापा, पापा, पापा उठो ना। हाँ, क्या हुआ? दोपहर के 2 बजे, मेरा एग्जाम था आज। सोचे कैसे रह गया अभी तक? पर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम में से किसी की भी नींद नहीं खुली? मैंने तो अलार्म भी लगाया था, पता नहीं क्यों नहीं खुली हमारी। हे भगवान, और ये सब कैसे हुआ? मैं बताती हूँ। आप सब इसलिए सोते रह गए क्योंकि कल रात मैंने तुम सबके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी।
लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? क्यों किया? हाँ, ताकि तुम्हें भी वो दर्द महसूस हो जो हर वक्त हर पल इस घर में मुझे महसूस हो रही है। जब से इस घर में आई हूँ तब से एक बेचैनी, एक तड़प हर वक्त मेरे अंदर है, और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम इंसान नहीं, तुम मेरे ख्वाबों की, मेरे अरमानों की एक जिंदा लाश हो, समझे? बड़े आए कलेक्टर बनने वाले। हाँ, अरे पहले जाके ना शक्ल देखो अपने आईने में, समझे? बदतमीज औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, तुम्हें इतनी हिम्मत जो ऋषि पर हाथ उठाए? हिम्मत अभी आप सबने देखी कहाँ है मेरी? हाँ, अभी आप सबको पता चल जाएगा कितनी हिम्मत है मुझ में। देखते रहना। नेहा ने फोन बंद कर रखा है। भगवान, ये लड़की कहाँ गई होगी? कहीं कोई ऊंची नीच न हो गई? हमारी तो नाक ही कट जाएगी। मैं देखता हूँ। मैडम जी, यही मेरे पति है, और अंदर आइए आप, आइए अंदर। मैडम जी, ये है मेरे सास और ससुर, और इन्हीं के कहने पर मेरे पति ने मुझे जानवरों की तरह पीटा। मैंने इसको नहीं मारा। हाँ, हमारी थोड़ी सी बहस हुई थी, लेकिन इसने मुझ पे हाथ उठाया, मैंने इस पे हाथ नहीं उठाया था। मैडम जी, ये आदमी एक नंबर का झूठा है। पहले इसने मुझे बालों से घसीटा और मेरे पीठ में बहुत जोर से लात मारी। लेकिन थाने में तो तुमने कहा था कि इसने गला दबा के जान से मारने की कोशिश की है तुम्हें। हाँ ना मैडम जी, वो भी किया, पर उसके बाद किया इसने। झूठा है आदमी। मैडम जरा इधर आना। हमारा पति और ससुराल वाले सीधे साधे लोग लग रहे हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले मेरी एक दरख्वास्त है तुमसे, देखो कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारी वजह से किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो जाए। और एक बात, इस केस की मैं अच्छे से छानबीन करूंगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने इन्हें झूठ बोल के फंसाया है तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है मैडम जी, तो मैंने एक फैसला किया है जिससे हम सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या फैसला किया तुमने? यही कि अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकती। देखो बहू, जज्बाती होकर कोई भी फैसला मत करो, ठंडे दिमाग से सोच समझकर फैसला करो। मैंने बहुत सोच लिया और समझ भी लिया, और एक बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि इस घर की चार दीवारी में, इस रिश्ते में मेरा दम घुटता है। इसलिए मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। दुर्भाग्यवश नेहा और ऋषि का प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। हालांकि अदालत में ऋषि ने नेहा को एक मौका देने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन नेहा ऋषि के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी और उनका तलाक हो गया। हर विवाहित रिश्ते की अपनी चुनौती होती है, तभी तो शादी का दूसरा नाम एडजस्टमेंट, यानी कि दो इंसानों का आपसी सामंजस्य होता है। अक्सर अरेंज मैरिज यानी कि परिवार द्वारा तय किए गए रिश्तों में लोग संवाद हिंसा का शिकार बनते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि शादी से पहले होने वाले पति पत्नी अपनी इच्छा, आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें, ताकि शादी की बुनियाद सच्चाई की धरातल पर बनाई जाए, ना कि झूठे विचारों के जमीन पर। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।